तो सबसे पहले तो रोहित की अपडेट ये है कि भाई उसको आईसीयू से जनरल वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया है, यानी कि अब धीरे धीरे प्रोसेस हो रहा है रोहित के रिटर्न के लिए। तो यस सो मच चैटर्स ऑफ द वर्ल्ड, मैं हूं 3DX चेतन। स्वागत है आपका वॉइस ऑफ रेसलिंग के सब्स्टिट्यूशन वाले एपिसोड में, जहां पर सबसे पहले हम एक बड़ी अपडेट के बारे में बात करने वाले, जिसमें जिम रॉस जो कि WWE के कमेंटेटर रह चुके हैं इस समय पर ऑल एलीट रेसलिंग के हैं, उन्होंने रिसेंटली शेन मिकमैन के पॉसिबली ऑल एलीट रेसलिंग में ज्वाइन होने की बात करी। और आई एम लाइक भाई ये तो बहुत बड़ी चीज है, क्योंकि शेन मिकमैन कोई रेसलर ये उस फिगर में नहीं आता, ये उस अथॉरिटी फिगर में आता है जिसको जो WWE ओन करता था। विंस मिकमैन का बेटा है ये बंदा, ये वही बंदा है जिसके ऑलरेडी रिकॉर्ड रहे कि उसने एक बार याद है WCW को खरीदा था जब WWE के राइवल में आई थी वो। तो शेन मिकमैन की ऐसी हिस्ट्री रही है, और अब तो मुझे लगता है कि क्योंकि इसके पापा ने तो WWE बेच दिए, तो क्या पता शेन मिकमैन भी कहीं और हाथ मारने का ट्राई कर रहा होगा। जिम रॉस ने बताया कि कितना अच्छा होगा जब शेन मिकमैन अगर ऑल एलीट रेसलिंग में आता है और वो और टोनी खान मिलके काम करते हैं। हो सकता है कि वो क्रिएटिवली काफी अच्छा भी वर्क कर जाए, बहुत क्रेजी होगा ऐसा अगर होता है तो। और मैं ये सोच रहा हूँ कि भाई ये क्रेजी इतनी आसानी से बात बोल कैसे रहा है जिम रॉस यार, दिस इज अ बिग डील। लाइक शेन मिकमैन एक WWE की फिगर जाके ऑल एलीट रेसलिंग में काम कर रही है, दैट इज अ बिग डील। लाइक कोई भी सुपरस्टार अगर ज्वाइन हो रहा है ठीक है, नॉर्मल बात है, बट अगर विंस मिकमैन, शेन मिकमैन इस टाइप के बंदे जाते हैं तो फिर एक अलग फैक्टर होता है, क्योंकि उस कंपनी को ऑल एलीट रेसलिंग को इस समय पर सुपरस्टार से ज्यादा अगर कोई ज्यादा चीज चाहिए तो वो है एक ऐसी अथॉरिटी फिगर जिसके अंदर दिमाग हो। और शेन मिकमैन तो आपको पता ही है, ये वही बंदा है जिसने रॉयल रंबल 2020 प्रोड्यूस किया था, और कितना अच्छा था वो तो हम सबको पता ही है। खैर अभी तो जिम रॉस ने ये सिर्फ अपनी स्पेकुलेशंस ही दी है, क्योंकि जिस तरीके से उनको कॉल किया गया था शेन मिकमैन की तरफ से, तो उन्होंने शायद से स्पेकुलेशन लगाई है। बाकी आगे देखते क्या होता है, क्रेजी तो होगा अगर ऐसा कुछ होता है तो। साथ ही साथ अभी हमने क्लैश एट द कैसल में बॉचेस देखे थे, काफी लोग कह रहे थे भाई क्लैश एट द कैसल नहीं था, ये तो बॉच एट द कैसल था। इतने सारे बॉच थे, जेड कारगिल का रोप पे फिसलना या फिर डेमियन प्रीस्ट का रोप पे अटकना, तो रोप से रिलेटेड इतने सारे बॉचेस हो रहे थे। पता क्या चला, जेन्युइनली वहां की जो रोप्स थी उसमें कुछ तो प्रॉब्लम थी, क्योंकि आप इस क्लिप में देख सकते हो जिसमें एजे स्टाइल्स की एंट्रेंस के बाद रेफरी जो है उसको रोप्स चेक करा रहा है कि देख भाई ऐसी कुछ तो इसमें पंगा हो रहा है, तो फिर आराम से लड़ना। तो वहां से हमें पता चल गया था कि ओके रोप्स में कुछ तो है पंगा, और अल्टीमेटली हमें फिर वो बॉचेस भी देखने को मिले। एंड आई एम लाइक प्रो यार, ये तो बड़ा सैड है, क्योंकि इसकी वजह से डेमियन प्रीस्ट का लेजिट पैर टूट सकता था। मतलब इंजरी नहीं कह रहा हूं मैं, कह रहा हूं टूट सकता था भाई, क्या गंदा था। और ये अलग ही क्लिप वायरल हो रही है सोशल मीडिया पे। मैं कह रहा यार ये इतना अच्छा स्पॉट था कि भैया फिनोमिनल फॉरआर्म पड़ने वाला है, चेन लपेट के ऊपर से उसको चेयर पड़ती है, देन नीचे टेबल पे उस पर किसी ने साउंड ही लगा दी है कार्टून वाली, देखना जरा। WWE के फैन जो होते हैं ना क्राई करने वाले कि भैया मेरा फेवरेट नहीं जीता, मेरा फेवरेट नहीं हारा, वो तो अलग रहते हैं। ये वाले फैन कौन से होते हैं जो ऐसे मीम निकाल देते हैं हर चीज में यार, ये वाले बढ़िया लगते हैं मेरे को। अच्छा कल था फादर्स डे, और फादर्स डे पे मैं जो चीज एक्सपेक्ट कर रहा था ना वो चीज हुई भी। लिव मॉर्गन ने डोमिनिक मिस्टीरियो को हैप्पी फादर्स डे विश कर दिया। फादर्स तो क्या ही बोलेंगे, डैडी डे ज्यादा बोलेंगे, क्योंकि लिव मॉर्गन का डैडी है डोमिनिक मिस्टीरियो। और उसने पहले भी कह चुका है कि ऐसा लड़का जो कि दूसरों को मामी बोल रहा है, इतना हैंडसम डिजर्व नहीं करता, वो डिजर्व करता है कि कोई उसको डैडी बोले। और वो उसने किया। डोमिनिक मिस्टीरियो का रिप्लाई आता है जिसमें वो GIF पोस्ट करते हैं, जो कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो, और जिसके रिप्लाई में JD मैकडोना का भी रिप्लाई आता है। JD मैकडोना लिखते हैं जीसस क्राइस्ट लिव प्लीज। यार सब तो ठीक है, ये JD मैकडोना को कौन सी प्रॉब्लम हो रही है यार। और मैं तो इसमें भी फिन बैलर का सोच रहा हूँ, फिन बैलर पक्का इसमें भी कहीं ना कुछ स्टॉक कर रहा होगा कि यार अच्छा डैडी बोला जा रहा है होटल की तो हमारे पास है। यार क्या होने वाला है फिन बैलर और लिव मॉर्गन की स्टोरी लाइन में, मैं तो उसके लिए ज्यादा एक्साइटेड हूँ, क्योंकि लोग तो डोमिनिक और लिव का सोच रहे हैं। मैं कह रहा हूँ वो तो उतना एक्सट्रीम नहीं होने वाला जितना फिन बैलर और लिव मॉर्गन वाला हो सकता है। अच्छा उसके अलावा रिसेंटली ट्रिपल एच ने भी एक और चीज बताई थी, उन्हें ये बताया था कि अगर WWE जब नेटफ्लिक्स पे मूव होने वाली है, तो जो कि 2025 में होने वाला है, तो उसमें 80% ऑफ द ग्लोब, यानी कि ये दुनिया का 80% जो लोग हैं ना, उनको तुरंत एक्सेस मिल जाएगा WWE प्रोग्रामिंग का, जिसमें कि WWE के पीरियली रॉ, स्मैकडाउन और NXT इन्वॉल्व होने वाली है, विच इज अ मैसिव थिंग। क्योंकि अगर आपके पास एक्सेसिबिलिटी ही नहीं है तो फिर आप व्यूअरशिप कैसे बढ़ाओगे। और जैसे वो नेटफ्लिक्स पे जाती है, पूरी दुनिया का 80% लोग उसको एक्सेस कर सकते हैं। तो ऐसे में ये बड़ा मूव तो है, और अब तुम इतना बड़ा अगर मूव दे रहे हो 80% लोगों
लोगों के आई बॉल्स में आ रहे हो तो फिर ऐसी हरकतें भी कर लेना। ऐसा ना हो कि भाई हम बोर हो रहे हो, उधर से 2018 और 19 वाले रॉ स्मैकडाउन के दिन याद आ रहे हैं, जैसा चल रहा है इससे तो ऊपर ही जाना पड़ेगा। और बेस्ट पार्ट ये है, तब तक तो रोमन रेंस भी आ चुका होगा। सो ऑब्वियसली नेटफ्लिक्स तक जाते जाते, लेकिन अभी जो ये थोड़ा सा ठंडा सा फेज चल रहा है ना, ये खत्म होने वाला है, समर स्लैम के टाइम से ही खत्म होना शुरू हो जाएगा। सो डेफिनेटली वेटिंग फॉर दैट। कोडी रोड्स ने भी शायद से अपना अगला जो मूव होने वाला है वो बता दिया। उन्हें बताया कि किस तरीके से क्लैश ऑफ द कैसल में उन्होंने ऐसा एनवायरमेंट देखा और ऐसी उनकी बॉडी हो चुकी है जैसे कि किसी ने उनको जो है धक्का मार दिया हो पहाड़ी से, और उनको बुखार भी हो रहा है। तो उन्होंने पूछा कि अब हमें क्या करना चाहिए, अपार्ट फ्रॉम सोलो सिक्वा की टीम को फोड़ने के अलावा हमें क्या करना चाहिए। तो इतना तो उन्होंने गारंटी दे दी है कि सोलो सिक्वा की टीम तो फूटने वाली है। तो अगला जो मूव होने वाला है वो बेसिकली कोडी रोड्स का ये होने वाला है कि टीम अप करे विद रैंडी ऑर्टन एंड केविन ओवेंस और ब्लड लाइन के अगेंस्ट मैच करे। तो क्या हमें मनी इन द बैंक में यही चीज देखने को मिलने वाली है? बिकॉज अगला जो पेपर व्यू होने वाला है मनी इन द बैंक, जो कि अगले ही महीने होने वाला है, उसमें क्या हमें ये 6 मैन टैग मैच देखने को मिलेगा? बिकॉज ऑब्वियसली कोडी रोड्स तो इन्वॉल्व नहीं होने वाला लैडर मैच के अंदर, राइट? और अब लग रहा है कि क्योंकि इसके पास तो ओपोनेंट सब है भी नहीं, WWE को पता चल गया कि भाई अब हमारे पास जब तक रॉक और रोमन नहीं आता, कोडी रोड्स के लिए कोई लेजिट अपोनेंट नहीं है। रैंडी ऑर्टन हो सकता है लेकिन उसके लिए भी बिल्ड करना पड़ेगा। तो ऐसे में 6 मैन टैग मैच ही जो मेरे को दिख रहा है वो करवा सकते हैं ये लोग। और ये आई डोंट नो कि कितने लोग इसके लिए एक्साइटेड होने वाले, बट विल सी। क्योंकि एक जो 6 मैन टैग मैच का ट्रेडिशन था ना, जो कि मैंने 2022 के बाद भी 22 में भी देखा था, रेसलमेनिया के बाद हमें देखने को मिला था बैकलैश में, 2023 में भी रेसलमेनिया के बाद हमें देखने को मिला था। इस बार वो थोड़ा मिसिंग सा हो गया था, तो अब लग रहा है कि 6 मैन टैग मैच वापस आ रहा है। WWE के फॉर्मर राइटर जिम कॉर्नेट तो आपको पता ही होगा, तो उन्होंने अपने रिसेंटली पॉडकास्ट के दौरान बताया कि जो WWE का रिटर्न का प्लान था ना रोमन रेंस के लिए, वो ऑलरेडी एग्जीक्यूट हो रहा है और इसका बहुत बड़ा पार्ट ऑडियंस भी है। उन्होंने ये कहा कि ये सोलो सिक्वा को नेक्स्ट ट्राइबल चीफ बिल्ड कर रहे थे, जिसके चलते लोग जो इसको हेट करते और वो रोमन रेंस की डिमांड करते और फिर ट्राइबल चीफ आता। और हुआ क्या, ये रोमन रेंस की पहले से डिमांड करने लगे। अभी तक ऐसा सोलो सिक्वा ने अपने आप को नेक्स्ट ट्राइबल चीफ कहना तो उतना शुरू नहीं किया है, लाइक इतना एविडेंट नहीं है। ऐसा लग रहा है कि वो टीजेस दिए जा रहे हैं, लेकिन अभी से रोमन रेंस की डिमांड इतनी है कि लगता है कि ये राइवलरी बहुत अच्छी प्ले होने वाली है। और रोमन रेंस की रिटर्न तो ऑब्वियसली जैसे कि हम कहते आ रहे हैं कि जनरेशनल होने वाली है। कब होने वाली है? आई रियली होप कि ये कभी लीक ना हो, क्योंकि अगर वो लीक हो गई तो शायद मजा नहीं आएगा और किसी भी रैंडम रॉ स्मैकडाउन के एपिसोड में तो नहीं चाहिए। उसी के साथ साथ सीएम पंक की रिसेंटली मर्चेंडाइज लॉन्च हुई है नई वाली, जो कि मैं कहूंगा कि बहुत कमाल का डिजाइन दिख रहा है। लाइक हम बोर भी हो चुके थे ना सीएम पंक की उस क्लासिक टी शर्ट से, लाइक इवन दो दैट इज गुड, बट हमें एक सीएम पंक का एक फ्रेश डिजाइन ऐसा भी चाहिए जो कि हमें ये बता सके कि हाँ ये 2023 की रिटर्न के बाद वाला सीएम पंक है। तो अब ये वाला जो आप डिजाइन देख सकते हो, बड़ा लाइक नियॉन टाइप इसमें इफेक्ट दे रखा है, एंड जिस तरीके से वो लोगो यूज हुआ है, आई एम एब्सोल्युटली लविंग दिस। तो ये मर्चेंडाइज मेरे को लगता है कि सीएम पंक की नंबर 1 मर्चेंडाइज सेलर बन सकता है इस बार का जो इनका रन है। एंड फाइनली ड्रू मैकिंटायर के बारे में बात करते हैं। इसके बारे में आई थिंक बात नहीं की थी रोहित ने, तो उसके बारे में बात करते हैं। ड्रू मैकिंटायर ने जो ट्वीट डाला था 12 जून 2014 को, जिसमें उन्होंने ये पूरा रिकॉर्ड करके बताया कि किस तरीके से जब वो आज से 10 साल पहले 2014 में जब रिलीज हुए थे, तो हेडलाइन WWE की तरफ से क्या आई थी कि ब्रूडस क्ले, एवन बर्न, टेडी लॉन्ग, कर्ट हॉकिंस एंड अदर WWE सुपरस्टार्स रिलीज्ड। तो उस टाइम पर इन्हें अदर की कैटेगरी में रखा गया था। अदर ड्रू मैकिंटायर भी रिलीज हुए थे, लेकिन ड्रू मैकिंटायर का नाम मेंशन नहीं किया, ड्रू मैकिंटायर को अदर कैटेगरी में कहा। और उन्होंने बोला कि आज से 10 साल पहले ये मेरी हेडलाइन थी कि मेरे को अदर में रखा गया था, और आज का दिन है जब मैं हेडलाइन करने वाला हूं WWE का प्रीमियम लाइव इवेंट। एंड भाई मैं सही में बता रहा हूं, ड्रू मैकिंटायर जैसी ग्रोथ ना लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि यार ये एक ड्रीम ग्रोथ है कि भाई अब WWE में गए, आप लेट्स जस्ट से फेल हो गए, आप दूसरी जगह जाते हो, आप सक्सीड करते हो और आप इतना ग्राइंड करते हो कि WWE वाले फिर आपको बुलाते हैं और इस समय पर आप बनते हो टॉप ऑफ द माउंटेन के चैंपियन। और वो हुआ भी, ड्रू मैकिंटायर ने किया भी, आते ब्रॉक लेसनर को डिस्ट्रॉय करना, चैंपियनशिप जीतना, और अब का ये जो रन है इट्स जस्ट इनसेन। किसी ने भी 2014 वाले ड्रू मैकिंटायर से वो लिटरली एक्सपेक्ट नहीं किया था, क्लियरली WWE ने भी नहीं किया था। और आज का दिन देख लो, दिस इज व्हाट हार्ड वर्क मींस मैन। ड्रू मैकिंटायर डिड इट एंड ड्रू
ड्रू मैकिंटायर डेफिनेटली डिजर्व द चैंपियनशिप एट क्लैश एट द कैसल, बट जरूरी नहीं कि जब हमें एक्सपेक्टेशंस हो तभी मिले, कभी कभी जब नहीं एक्सपेक्टेड होता तभी मिल जाए तो ज्यादा अच्छा होता है। एंड डेफिनेटली कमेंट्स में आप अपने थॉट्स लिख के बताना रिगार्डिंग दिस, और साथ ही साथ व्हाट डू यू गाइस थिंक कि शेन मैकमैन को ऑल एलीट रेसलिंग में जाना उस कंपनी को बचाएगा या नहीं। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करो, शेयर करो, चैनल सब्सक्राइब करो।